हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट जो है हमें डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या मिलता है, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। भाई बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं यहाँ विजिट करते रहते हैं। एज दीज स्टोर्स आर यूजुअली लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेसेस। मैंने पहले भी बताया था कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं, सेंट्रल प्लेसेस पे होते हैं। सेंट्रल प्लेसेस का मतलब ये है कि ये स्टोर्स ऐसे कहीं कोने कबाड़े में, किसी गांव में, किसी खेत में नहीं होते हैं। पूरे मेन ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ आसपास बहुत सारी और भी दुकानें होती हैं, मार्केट होती है, घूमने फिरने की जगहें होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे लोग यूजुअली आते जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन होती है वो ऐसी होती है जहाँ पे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो, जहाँ पे आसपास लोग भी रहते हों, आसपास मार्केट भी हो, सब चीज़ें हो। चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कन्वीनियंस इन बाइंग। अब हमें कोई भी सामान खरीदना है तो बहुत आसानी से हम यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। उसका रीज़न क्या है हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। बाय ऑफरिंग लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ मैंने बताया था, एक ही छत के नीचे, एक ही पूरा बड़ा सा जो है ग्राउंड या कुछ भी आप बोल सकते हैं, दुकान जैसा कुछ, स्टोर कुछ भी हो सकता है, उसमें लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी भाई हर एक टाइप की वैरायटी है गुड्स की। आपको शूज़ खरीदने हैं, शूज़ मिलेंगे, कपड़े खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, ग्रोसरी स्टोर का सामान खरीदना है, मेडिसिन्स खरीदनी है वो मिलेगी, रेस्टोरेंट चाहिए वो मिलेगा, वॉशरूम जाना है वो मिलेगा। भाई एक ही छत के नीचे सारी की सारी ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें अवेलेबल होती है आपको। तो इससे बड़ी आसानी और क्या हो सकती है। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है, इधर से उधर दूसरी जगह अपनी कार, स्कूटर, बाइक उठा के कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। The departmental stores provide great convenience to customers in buying almost all goods of their requirements at one place. सेम वही बात लिखी हुई है। हमें किस चीज़ में कन्वीनियंस यानी आसानी होती है कि जो कस्टमर होता है भाई उसको हर टाइप के गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे, उसको कहीं जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। As a result, customers do not have to run from one place to another to complete their shopping. यानी कस्टमर को जो है एक जगह से दूसरी जगह भागने की ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सब चीज़ें एक ही जगह, एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अट्रैक्टिव सर्विसेज। भाई बहुत सारी टाइप की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। A departmental store aims at providing maximum service to customers. अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सर्विसेज प्रोवाइड करा सके अपने कस्टमर्स को। सम ऑफ द सर्विसेज ऑफर्ड बाय इट इंक्लूड। अब कुछ सर्विसेज के एग्जांपल दे रखे हैं कि क्या क्या टाइप के सर्विसेज जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर प्रोवाइड कराता है। जैसे होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने गुड्स खरीद लिए तो आपके घर तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ये स्टोर्स अपने आप आपके घर तक पहुँचा देंगे, आप बस उधर एड्रेस लिखवा दो। एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीफोन ऑर्डर्स, यानी अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप फ़ोन करो उनको और फ़ोन से सामान अपने घर मंगवा लो, ठीक है, ऑर्डर कर दो फ़ोन से। ग्रांट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, अगर आपको सामान चाहिए तो ये उधार में भी सामान दिला देते हैं। जैसे कि आजकल कार्ड वाला सिस्टम बहुत चल रहा है कि कोई भी अगर जैसे फेमस दुकान या कुछ होती है उनकी आप मेंबरशिप सी ले लेते हैं, कार्ड खरीद लेते हैं, उसके थ्रू आप जो है क्रेडिट में भी सामान खरीद लेते हैं और बाद में पेमेंट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के सिस्टम चल रहे हैं। एंड प्रोविज़न फॉर रेस्टरूम होते हैं, यानी वॉशरूम्स होते हैं। टेलीफोन बूथ, आपको किसी को कॉल करना है तो आप वहाँ से अवेलेबल होते हैं फ़ोन। रेस्टोरेंट जाना है, सलून, या फिर जैसे बाल कटवाने हैं, आपको अपना हेयर डू करवाना है, कुछ भी करवाना है, भाई हर एक चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे। तो बहुत सारे टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ये स्टोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है? लार्ज स्केल ऑपरेशन का मतलब है जब आप कोई भी काम बहुत बड़े पैमाने पे करते हो। इकॉनमी से इधर मतलब है यहाँ वैसी अपनी इकॉनमी वर्ड का मतलब एग्जैक्टली इकॉनमी नहीं है, यहाँ पे है कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे कोई काम करते हो तो।
एज दीज स्टोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल, जैसे कि मैंने बताया था ये जो ऑर्गेनाइज होते हैं बहुत लार्ज स्केल का मतलब है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टॉक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माल इन्होंने भरा होता है, A to Z सारी चीज़ें बेचते हैं, तो बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया, जाहिर सी बात है, कोई छोटी सी तो दुकान है नहीं, बहुत बड़ा है स्टोर, उसमें जब सब चीज़ें बेची जा रही हैं तो The benefits of large-scale operations, particularly in respect of purchase of goods, are available to them. So हमें अब कैसे बेनिफिट मिलेगा इसका कि भाई अगर हमें कोई भी गुड्स खरीदने हैं तो वो हमें सस्ते में मिलेंगे। कैसे, देखो अब जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमने 1 किलो आलू लिए, ठीक है, सपोज़ 50 रुपये किलो मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम उस दुकान वाले को ऐसे बोलते हैं भाई मैं तुमसे 20 किलो आलू ले लूँगा, तुम इसको थोड़े सस्ते लगा लो, तो वो 10-5 रुपये ज़रूर तोड़ देगा, ठीक है, कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदोगे। तो ऐसे ही इस केस में होता है डिपार्टमेंटल स्टोर पे कि जब आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीद रहे हो यार, तो आपको उस पर कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट मिलती है, थोड़ा सस्ता सामान मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रमोशन ऑफ सेल्स। अभी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। The departmental stores are in a position to spend considerable amount of money on advertising. अब यहाँ लिखा हुआ है ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये इस पोजीशन में होते हैं भाई कि ये काफ़ी कुछ पैसा खर्च करें एडवर्टीजमेंट में। पोजीशन से इधर मतलब है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होती है। अब भाई इतने बड़े जो है स्केल पे वो लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा खासा पैसा तो आता ही होगा, जाहिर सी बात है, कोई छोटी मोटी दुकान तो है नहीं, है ना। तो फिर अब जब अच्छा खासा पैसा आता है तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट भी करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करेंगे, एडवर्टीजमेंट भी करेंगे और भी प्रमोशन एक्टिविटी करेंगे। प्रमोशनल एक्टिविटी से मतलब है जैसे कि प्रोडक्ट के लिए पैम्पलेट्स वगैरह बांट दिए, कुछ डिस्काउंट पे दे दिया, है ना। प्रोडक्ट जो है बोलते हैं ना बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप, आपने कभी काफ़ी सारे स्टोर्स में ऐसा देखा होगा, तो इनसे अपनी सेल्स उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें, ये सब एक्टिविटीज़ जो है ये लोग करते रहते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, क्या है इसकी, भाई हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब बहुत बड़ा स्टोर है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्टोर में जब कस्टमर्स जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा जाएंगे, हज़ारों जाएंगे, 1,000, 2,000, 3,000 जितने भी कस्टमर्स जा रहे हैं 1 घंटे में, इतने कस्टमर्स अगर विजिट करते हैं तो इतने एम्प्लॉयज़ से अवेलेबल हो नहीं सकते हैं भाई कि हर एक एम्प्लॉय हर एक कस्टमर को पर्सनली टाइम दे, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट पर्सनल अटेंशन टू कस्टमर्स इन दीज स्टोर्स। अब मैं वही बता रही हूँ, वही चीज़ लिखी हुई है कि लार्ज स्केल ऑपरेशन है, बहुत बड़ा है स्टोर, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल हो जाता है पर्सनल टेंशन देना हर एक कस्टमर को, क्योंकि इतने एम्प्लॉयज़ कहाँ से लाएंगे भाई कि हर एक कस्टमर्स के साथ डील किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, यानी बिज़नेस को रन करने के लिए जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है भाई, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, CCTV कैमरास लगे होंगे, AC लगे होंगे, उनका कितना सारा रॉ मटेरियल वगैरह जो स्टॉक वगैरह आता होगा वो होगा, ट्रॉलीज़ होंगी, मतलब पैकेजिंग के लिए ऊपर भी पैसे, बहुत सारी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट होते हैं ना बिजनेस चलाने के लिए। एज दीज स्टोर्स गिव मोर एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब ये स्टोर्स मैंने बताया था कि सर्विसेज बहुत सारी टाइप की प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि वॉशरूम वगैरह होना, टेलीफोन बूथ होना, है ना। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, इससे इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं। अभी वॉशरूम वगैरह चलो उन्होंने रख लिया, अब किसी भी स्टोर में जाओ या किसी मॉल में ही चले जाओ तो आप वॉशरूम जाते हो तो कभी ऐसा देखा है कि 10-5 रुपये मांगे हो आपसे कि लाओ भाई 5 रुपये लाओ वॉशरूम यूज़ करो, नहीं, फ्री में आप वो फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो ना, किसी भी मॉल में या स्टोर में जाके उनका वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग तो फ्री में उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस वॉशरूम को क्लीन कराना, उसमें प्रॉपर सोप का अरेंजमेंट करना, प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन वगैरह हर चीज़ देखना, उनके तो पैसे लग रहे हैं ना। तो इस तरह से उनके जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हमें फ्री में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। These cost in turn make the prices of the goods high। अब जब इनकी इतनी कॉस्ट हाई हो रही है, इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, तो भाई सोचने वाली बात है उनके जो गुड्स होंगे उनके प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे, भाई महंगे में ही बेचेंगे वो गुड्स। अभी कोई दुकान पे आप ऐसे चल जाओ तो बहुत बड़ी अच्छी दुकान है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है उसका, उसमें बहुत अच्छा AC भी लगा हुआ है जो कूलिंग अच्छी दे रहा है, तो उस दुकान की प्राइस कंपेयर करोगे आप किसी रेडी वाली से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। भाई जिसने AC लगाया है, इतनी लाइटनिंग करी है, इतनी डेकोरेशन करी है, तो उसके प्राइजेस तो हाई पाएंगे ही पाएंगे।
है ना। तो यही इन स्टोर्स का सिस्टम है कि भाई इतनी सारी जो है वो फैसिलिटीज़ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कि उनको जो है प्राइजेस हाई करने ही पड़ते हैं अपने जो गुड्स वो बेच रहे हैं उसके। दे आर देयरफॉर नॉट अट्रैक्टिव टू लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल। इसलिए यूजुअली जो लो इनकम ग्रुप पीपल होते हैं वो लोग यहाँ विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, गुड्स महंगे दे रहे हैं, तो हम जाके क्या करेंगे। थोड़े जो हायर क्लास के लोग होते हैं वो इन स्टोर्स में विजिट करते हैं। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अब भाई लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इनको एज अ रिजल्ट ऑफ हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा होती है, बिज़नेस को रन करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और लार्ज स्केल ऑपरेशन भी है। लार्ज स्केल ऑपरेशन का मतलब यही है कि उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक और इन्वेंट्री अपने वेयर हाउसेस में बना के रखना पड़ता है, ठीक है। इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो लॉस हो सकता है, बिल्कुल चांस है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बोलते हैं ना हायर जितना बढ़ता जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा आप जो लगा रहे हो अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपको जो है लॉस होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अब 10 लाख रुपए लगाओगे किसी बिज़नेस में तो घाटा हो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 लाख हो सकता है। अब 10,000 में बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो मैक्सिमम घाटा 10,000 होगा। तो वही बात है, चांस जो है आपके ज़्यादा ही हैं यहाँ पे लॉस होने के। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन द टेस्ट ऑफ कस्टमर्स और लेटेस्ट फैशंस। सपोज क्या होता है मार्केट में, कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाता है या फैशन चेंज हो गया। सपोज कोई भी ऐसी पर्टिकुलर ड्रेस चल रही थी फैशन में, अब वो फैशन में नहीं है, बिल्कुल कस्टमर्स बोलते हैं हमें तो चाहिए ही नहीं है, इसका फैशन चला गया। इट नेसेसिटेट्स सेलिंग ऑफ सच आउट ऑफ फैशन आर्टिकल्स इन क्लियरेंस सेल। तो अब क्या किया जाए भाई, अब वो स्टॉक को संभाल के तो रख नहीं सकते, उसको कुछ तो करना ही है ना उन डिपार्टमेंटल स्टोर को। तो वो तो आउट ऑफ फैशन हो गया सारा सामान, तो उसको क्लियरेंस सेल में निकाल देंगे, यानी उस माल को, स्टॉक को जो भी था उसको सेल में निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, टू रिड्यूस द ह्यूज इन्वेंट्री ऑफ गुड्स बिल्ट अप। क्योंकि आपकी जो इतनी इन्वेंट्री, यानी आपने जो इतना स्टॉक बना के रखा था, अब उसको आपने सेल में निकाल दिया, तो इससे क्या हुआ, आपको भाई कम पैसे आ रहे हैं, है ना। तो कम पैसे आएंगे तो लॉस तो होना ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकन्वीनियंट लोकेशन। अब इनकी लोकेशन जो होती है वो इनकन्वीनियंट होती है, मतलब इनकन्वीनियंट का मतलब यहाँ पे जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया था ये ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो, मतलब एक पर्टिकुलर सोसाइटी में नहीं होती है। जैसे कि होता है ना रेजिडेंशियल एरियाज, बेसिकली मैं वर्ड यूज़ करना चाहूँगी, तो रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास नहीं होते हैं, ये बहुत सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं, जहाँ पे प्रॉपर मार्केट बनी हुई है वहाँ पे होते हैं। सो एज डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ जनरली सिचुएटेड एट सेंट्रल लोकेशन, वही बात रिपीट हो रही है इधर कि ये सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नीडेड एट शॉर्ट नोटिस। सो अगर हमें कोई गुड्स खरीदने हैं, हमें शॉर्ट नोटिस पे चाहिए, यानी तुरंत चाहिए। अब जैसे कि चाय बनानी है और हमको दूध चाहिए, तो हम आधा 1 घंटा ट्रेवल करके इतनी दूर थोड़ा ना जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में कि भाई वहाँ से दूध लेके आएंगे तब हम चाय बनाएंगे। हम कहीं आसपास के यार किसी नुक्कड़ की दुकान से अपना दूध वूध ले आएंगे, है ना। सो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनकी लोकेशन ऐसी होती है कि हम तुरंत ऐसे मतलब विजिट नहीं कर सकते हैं, टाइम लगता है विजिट करने में इनको। In spite of some of these limitations, the departmental stores have been popular in some western countries of the world. So हाँ, इसमें लिखा है कि limitations है, ठीक है, इन stores की कुछ अपने को घाटे हैं, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है। लेकिन इंडिया में इसका इतना क्रेज़ नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़े हाई क्लास लोग जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा प्रेफरेंस की जाती है। इंडिया में थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा हैं, इसलिए ये स्टोर्स इतने यहाँ अवेलेबल नहीं है।